नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में पहले तो आप ये रिपोर्ट देखो जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वेरिकोसील में ये विद इन मंथ के रिज़ल्ट है। पेशेंट को जब आए थे, जब हमारे से बात हुई थी, मतलब कि अगर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था जो हमारे यहाँ पर थे, और उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ली थी और उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन में जब ली थी तो उनका जो ग्रेड था वो सेकंड ग्रेड का था वेरिकोसिल, और वो भी बायलेटरल वेरिकोसिल का। अब जो है अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने सितंबर से ट्रीटमेंट लिया है। जो अब की जो करंट रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं वेरिकोसिल का सामने नज़र आ रहा। इट मीन्स कि वेरिकोसील में सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। मैं बार बार ये बोलता आता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ नहीं काम करती है, इसमें आपका परिश्रम लगता है, इसमें आपकी मेहनत लगती है। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ डॉक्टर आपको कोई सी भी दवाई दे दे और उससे आप ठीक हो जाओगे, वेरिकोसील में नहीं होगे। वेरिकोसील में चाहे आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, उसके साथ अपने आहार को बदलना पड़ता है, अपने व्यायाम को बदलना पड़ता है और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये सिर्फ मेहनत जो है वो सिर्फ डॉक्टर हेल्थ की नहीं है, इसके साथ मेहनत पेशेंट की भी बराबर लगती है। सो सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके पीछे कुछ जो डॉक्टर आपको बोलते आए हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर भी इतना ही फोकस डालें जितना आप मेडिसिन खाने में लगाते हैं। अब रही बात, ये तो एक जनरल आपके सामने रिपोर्ट्स दी हैं। अब पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट के मन के अंदर एक डाउट रहता है कि अगर वेरिकोसील हो गया तो एट्रोफी तो नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट को जो लगता है वो उसको सबसे बड़ा डर इसी बात का लगता है कि अब आगे आने वाला जो कल है वो शायद मेरे को टेस्टिस से हाथ धोना पड़े, उनके टेस्टिस छोटे होने ना लग जाए साइज़ में, उसके बाद उनकी फंक्शनिंग ख़त्म ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक पेशेंट के दिमाग में चलता है वेरिकोसिल में, जो चीज़ गलत है, क्योंकि आप उस डर को देख रहे हो जो डर शायद आपके साथ कभी हो ही ना। क्योंकि हर वेरिकोसील के पेशेंट को एट्रोफी नहीं होती है, ये मान के चलो। ऑलमोस्ट पेशेंट अगर 100 पेशेंट होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 पेशेंट को मिलेगी एट्रोफी, जहाँ पर ऐसे केसेस होंगे कि जहाँ पर ग्रेडिंग इतनी बढ़ गई है, जहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है, इतने दोनों बायलेटरल वेरिकोसील के साथ बहुत गंदे केसेस, वेरिकोसील के भी बहुत गंदे केसेस। और वेरिकोसील को आज से भी आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। मतलब मान लीजिए कि अगर वेरिकोसील को नहीं बढ़ाना, उसके लिए भी मैं इसी वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर भी अपने जहाँ पर भी आपका वेरिकोसील है अभी इस वक्त, उससे वो बढ़े ना, अगली ग्रेडिंग में ना जाए, उसके लिए भी आपको मैं इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ लिंक। उस लिंक को शेयर कर दूंगा और उस लिंक पे जाकर आप अपने ग्रेडिंग को बढ़ाने से भी रोक सकते हैं। तो अब चलते हैं इसी के साथ कि आपको जो डर है वो एट्रोफी का है, और एट्रोफी का डर जो है वो आपको ज़्यादा खा रहा है, और जब वो ज़्यादा आपके सर पे बैठता है तो वो आपको दिक्कतें और अलग से देता है। मैं जैसे बताता हूँ वैसे बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं जो वेरिकोसील के बारे में बताते हैं, बट वेरिकोसील जब वो बताते हैं तो आप वो वाले सिम्टम्स अपने अंदर ढूंढना चालू कर देते हो। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि आपकी एक बारी टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन आई, वो धीरे 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 करके नॉर्मल स्टेज पे चली गई। अब वो जब धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज पे जा रही है तो वहाँ पर आपको ये लगेगा मेरे टेस्टिस छोटा हो रहा है। अब जब वो टेस्टिस छोटा हो रहा है तो आपने उसको अपने क्या कर लिया, वो डर आपके अंदर बैठ गया, और वो डर इतना डर बैठ जाता है कि उससे अपने एरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली प्रॉब्लम, पीएमई वाली प्रॉब्लम और साइड बाय साइड अपनी स्पर्म काउंट के ऊपर भी प्रॉब्लम आप ले आते हो। क्योंकि एक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको तीनों चीज़ों पे अटैक करती है। अब वो जो तीनों अटैक या जो जो तीनों चीज़ें हैं, एरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या फिर आपका लो स्पर्म काउंट, वो सारे के सारे टारगेट में आ जाते हैं, और उस डर की वजह से वो टारगेट जो है वो अचीव होने लगते हैं धीरे धीरे, और जो अचीवमेंट में आते हैं तो फिर और परेशानियां बढ़ती है। तो इसीलिए वेरिकोसील हुआ है तो डरो मत, घबराओ मत। पहली चीज़, एट्रोफी से तब डरेंगे जब हमारे पास कोई दिक्कत आएगी, उससे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर उससे पहले डरना नहीं है तो उससे पहले जो मैंने लिंक शेयर किया है उसको आप आज से करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी वेरिकोसील में आगे वृद्धि ना हो, या जिससे मैं बोलूँ कि वेरिकोसील आगे बढ़े ना। और अगर आज से उसको मेंटेन करके रख लिया तो शायद ज़िंदगी में कभी आपको एट्रोफी वाला फेस देखना ही ना पड़े। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप समझो इन सारी बातों को, क्योंकि आप अपने डर से लड़ लो पहले, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करवाओ। क्योंकि जब आप डर में होते हो तो वो डर आपको और डराता है, और वो इतने हद तक डराता है कि आप उससे इधर उधर हर जगह से, किसी से घबरा रहे होते हो, सर्जरी से घबरा रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, और वो परेशानी आप अपने दिल पे ले लेते हो, दिमाग पे ले लेते हो। वो परेशानी लेने वाली नहीं है, वो परेशानी आपको और परेशान करेगी। तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको हल्का करने के लिए बनाई है कि आप थोड़े से हल्के हो जाओ। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के होम्योपैथ, आयुर्वेद, जिसके पास भी आपको अल्टरनेट मेडिसिन का रास्ता मिलता है, आप जा सकते हो उसके पास। डॉक्टर की कमी नहीं है इंडिया में, आप बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे एक बारी कंसल्ट तो करो। जितना आप कंसल्ट करोगे उतना आप भी एक्सप्लोर करोगे अपनी बीमारी को, और जितना आप बीमारी को एक्सप्लोर करोगे, जितना आप वेरिकोसील को एक्सप्लोर करोगे, उतना उसको संभालने की भी कोशिश करोगे। जितना आप संभाल सकोगे उसको, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए ट्रीटमेंट से पहले ये कुछ एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। आप चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, वेरिकोसील में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।